शुरू करिए। सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समा सुंदर सात की। वंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम परिणाम। असभरण मंगल करण धनी, तेज चरण जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को मैं पल पल कहूँ प्रणाम। सुंदर साथ जी, अब महाराज जी की एंट्री सहारनपुर में होती है जी। तो जब महाराज जी सहारनपुर में जाते हैं, तो जो ये कस्तूरी जी हो, इनके जो चार बेटे, जो बड़े बेटे से जो छोटा बेटा है, जो मोती से छोटा है, सोन भाई सोन लिखा है, उन्हें बुलाने के लिए भेजा है। कहे जो महाराज जी को ले आओ। तो जब ये महाराज जी को लेने के लिए जा, तो महाराज जी इनसे नु कहे हैं, इनके साथ एक और क्या नाम उनका, हाँ भजन में कुछ ऐसे नाम है, हाँ। तो वे कहे महाराज जी घर चलो। तो इन्हों कहते हैं भाई हम आवेंगे, लेकिन पहले हम वहां जाएंगे भाई के घर, जो हमारे बुद्धिदास भाई है, वहीं से काम कर रहे थे किसी फैक्ट्री में। तो उन्होंने कहा हम वहां जाएंगे। कहला ठीक है महाराज जी। तो ये घर आए, इन्होंने अपनी माँ से बताया कस्तूरी जी से। तो कस्तूरी जी ने कहा कोई बात नहीं भाई, उनका शरीर का संबंध भी है और आत्मा का संबंध भी है, तो पहले मैं वहां आए हो जाएंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे। तो एक काम कर, ले भोग प्रसाद लेकर वहीं चला जा। तो ये भोग प्रसाद लेगा महाराज जी के लिए, वहीं चला जा। तो वहां जाके तो रात का प्रोग्राम कस्तूरी के यही हो रहा है, जो कस्तूरी जी है ना, उनके यही हो रहा है प्रोग्राम। तो वहाँ प्रोग्राम हो गया, तो वहां जब प्रोग्राम हो गया कस्तूरी के यहाँ रात को, तो यहाँ जी बहुत सुंदर साथ जुड़े महाराज जी के साथ। महाराज जी भी हो, ये भी हो, सारे आ जा, और बहुत ही अच्छी चर्चा हो यहाँ। तो चर्चा में इतना रस बस है, ब्रज का रास का, और जो ना भी सुने हो शब्द उनका भी, तो इतना प्रभाव पड़ा है यहाँ। पांच सुंदर साथ जागृत हो जा, पांच महिलाओं ये। तो जो ये जागृत हो जा, तो इन ये फिर अच्छी चर्चा लगाए ना। तो ये फिर महाराज जी से कहने लगे महाराज जी सखियो, एक काम करेंगे भाई, 15 दिन जैसे हम जागृत होगी, तो हम अपने घर चर्चा करेंगे, 15 दिन मेरा, 15 दिन के बाद तेरा, फिर इसका। तो ये ऐसे चर्चा करने लगी। तो पांच तो ये बन गई। तो ये जब ये चर्चा करने लगी पांच, तो इनसे पांच और जाग गई। नाम भूल जाओ इनके। हाँ। परमेश्वरी, सुंदरबाई, हाँ। अंगूरी और फूलबाई। हाँ। क्षमा देवी। क्षमा देवी। तो ये जाग जा। तो जो ये जाग जा, तो फिर यो चर्चा कराएंगे। तो जब ये पंचों चर्चा करें, तो इनमें से एक क्षमा देवी जो हो, इनके जो ये निमंत्रण देते हैं अपने भाई सबको, सब सुंदर साथ मेरे घर आइए, मेरे महाराज जी आ रहे, सुंदर साथ आ रहे, मेरे यहाँ चर्चा चलेगी, वाणी चलेगी। तो सबको महाराज जी की चर्चा का तो पता ही था, महाराज जी कितनी अच्छी चर्चा करें। तो ये चर्चा सुनने के लिए जो आई, तो वहां बहुत रस बरसा, बहुत ही आनंद आया। तो जब आनंद आया, तो इनकी जो जिठानी थी, तो वो सेठानी थी, इसके यहाँ कहीं कहीं मिल चले थे, तो पैसे का थोड़ा सा भाई घमंड सा भी हो जा। तो उसका भी बहुत मन लग रहा था वैसे तो जब चर्चा चलते चलते जो भजन गाया इन्होंने, अग वेद थके ब्रह्मा थके थक गए, शेष मैं गीता को भी गम नहीं, उसमें ये जहाँ सतगुरु का देश। तो ऐसा भजन हो, इन्होंने तो इनने पूछा भाई ऐसा कौन सा आपका देश है जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जा सकते, गीता को भी गम नहीं है, और वहां परिणामी जाएंगे, हम नहीं जा सकते क्या? तो इन्होंने कहा कि नहीं भाई, वहां से वो मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जा सकते, ब्रह्मा विष्णु महेश तो जा ही नहीं सकते, सपने के बने हुए, तो वहां खंड में कहाँ चले जाएंगे। तो कहने लगे कि नहीं भाई, वो मुझे देश बताओ, कौन सा देश है, ऐसा कैसा देश है जो वहां तुम ही जाओगे, भाई हम नहीं जानेंगे। तो एक अहम भी था भाई, मैं इतनी बड़ी सेठानी हूँ, इतनी बड़ी वो हूँ, और मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को पूछो, मैं तो जा नहीं सकती, अरे ये भाई गरीब छोटे छोटे, ये प्रणाम कर तो इस परम धाम में चले जाएंगे। तो उसने इस पर विरोध उठाया, ये तो मुझे भाई वो देश बताओ।
तुम जहां जाओगे, कहाँ है, किस जगह है वो, कैसे मिलेगा, और कहाँ शास्त्रों में लिखा हुआ। अरे भाई देखो, मैं थारे परिणामियों की ईंट से ईंट बजा दूं। तो वे बता नहीं पाई। मैं भाभी कैसे बतावे। तो इन्होंने फिर, जब इन्होंने ज्यादा ही शंका करने लगी, तो इन्होंने एक ग्रंथ हुआ हमारा, यो, निजानंद चरित्रम। हाँ, नित्यानंद चरित्रम। चेतन, तो ये ग्रंथ हो। तो जब ये ज्यादा ही करने लगी भाई गई, पहले तो इन्होंने पूछा इनके अपने देवर से, जो देवर लगा था, भाई ऐसे ऐसे तेरे यहाँ चर्चा हो, तुझे भी पता, वो ब्रह्मा विष्णु ने इसकी निंदा करे, नू करे, भाई तू रोकता क्यों नहीं उसे। फिर उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता, कुछ ने बात टाल दी। फिर उन्होंने उसके लड़के से पूछा, कहले भाई थारे घर में ऐसा ऐसा चर्चा हुआ है, तुझे भी पता। वो कहा जी हाँ मुझे भी पता। हाँ महाराज जी आवे, और आवे, उनके मेरी मम्मी ने भोजन खुआवे, उनके चरण दबावे, और भाई महाराज जी अपनी बकवास करते रहे। और वहां तो ऐसी ऐसी बात हो, वहां से तो भाई ऐसे धर्म चल रहा। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने फिर कहा, मैं गई फिर उनके घर, कहले भाई मुझे वो किताब दो, वो कौन सी है, कैसी है। तो महाराज जी भी थे। तो महाराज जी ने कहा भाई बता तो से पाई नहीं है भाई, कैसे समझाऊं इसे अनाड़ी को। तो वो किताब दे दी। अब वो किताब के उल्टे सुल्टे पन्ने पढ़ने पलटने लगी। हम तो समझ में थोड़े, यहाँ हमें 25-25 साल हो गए, अब तक बताना भी नहीं आ रहा, वो एकदम कैसे समझ लेती। हाँ हमें तो इतने दिन हो गए, हम तो उस कहानी को सुन तो लिया, बतानी भी नहीं आ रही देखो। तो बोले एक अनाड़ी को देने लगे, तो वो कैसे समझ जाएगी, तुम ही देखो। तो कहने लगी उथल पुथल करके, मैं घर जाके देखूंगी। महाराज जी कहने लगे तू घर जाके देख लियो। दे तो दिया महाराज जी ने। महाराज जी कहने लगे इसमें ब्रज का भी है भाई, रास का भी है, हमारी तो ऐसी रास की लीलाएं हैं उसमें, ब्रज की ऐसी हैं। कुरान का और भी। भाई कुरान का खुलासा भी है इसमें। तो ये तो हमने ढेर बुरा नत कर दे भाई, ये तो इसमें तो एक तो से क्रोध आ रहा, हमारे साथ भिड़ने को तैयार हो रही वह, कुछ जानने के लिए जाती तो करनो भी कहती भाई मेरे भाई समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझा दो। तो वह तो और भी मंडर में चाहेगी इसमें। तो ऐसा है भाई, वो किताब जब तक नहीं आने की तो फिर अंजन नहीं करने का, महाराज जी ने कहा। 3 दिन का उन्होंने नेम ले लिया। 3 दिन तक वो महाराज जी बोला, महाराज जी तो नेम का करे बहाना करे, तो महाराज जी तो क्या नहीं कर सकते। तो 3 दिन के बाद महाराज जी के हाथ में किताब आ गई। किताब आने के बाद वो फिर यहाँ से उसकी चलेगी, क्या नाम होगा। यहाँ से प्रणाम प्रणाम। तो कस्तूरी देवी जी के यहाँ से कथा प्रारंभ हुई थी। कस्तूरी देवी के सामने अंती देवी थी, 5 महिला सुंदर साथ पहली बार बने। फिर दूसरी चर्चा में 5 महिला सुंदर साथ दूसरी बार बने। तो उसमें जो दूसरी बार जो बनी थी क्षमा देवी, उसके जेठ जो बहुत बड़े सेठ थे, और उसकी पत्नी सेठानी थी। उसकी पत्नी का नाम था सत्य। तो जो शास्त्रार्थ का जो बीज पड़ा वो वहां से पड़ा था। जो सहारनपुर में शास्त्रार्थ हुआ था ना, वो वहां से शुरू हुआ था। तो जब सत्यवती जी के हाथ में निजानंद चरितमृत लग गया, तो उन्होंने पेज पलटे। तो जब पेज पलटे भाई, उसमें कुछ मुसलमानों के भी शब्द थे, इसराफिल, जिब्राइल, ठीक है, कुछ रास की, कुछ इस तरह की थी। तो उन्होंने कहा कि ये हो ना हो, जो मुसलमान धर्म को फैलाने वाले ना हो, ये हैदराबादी मुसलमान ना हो, कहीं पैसे के बेसिस पे आ रहे हो, पैसे दे के। मुझे तो कुछ ऐसा लगे। फिर दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि भाई 5 पहली बार में बना दी, 5 दूसरी बार में बना दी, तो महाराज जी के पास कुछ ऐसी शक्ति है जिसके सिर पे भी हाथ रखे और वही इनके वंश में पहुंचा। तो दूसरी तरफ ये अफवाह फैला दी। तो इधर तो सत्यवती जी कर दी थी, उधर बारो सिंह जी थे, जो पहले ही शेरपुर में हारे हुए थे, वहीं से थोड़े से उनके पीछे पड़ रहे थे। महाराज जी को किसी भी तरीके से चाह रहे थे कि महाराज जी जरा सा भी हमें थोड़ा सा भी क्लू मिल जाए और हम महाराज जी के साथ पीछे बढ़ जाए। तो उधर महाराज जी के बारो सिंह थे, महाराज जी के साथ एक बारो सिंह जी के साथ एक तेज सिंह थे। तो उन दोनों ने मिलकर, जो मेंबर के कमेटी के मेंबर थे, तो उन्होंने भी षड्यंत्र रचना शुरू करा। तो जब षड्यंत्र रचना शुरू करा, तो उन्होंने कहा कि भाई या तो आप हमें अपना परिणामी धर्म समझाओ। सेठानी ने कहा सत्यवती ने, या तो आप मुझे समझाओ कि क्या तो परमधाम है, और परमधाम में क्यों ही परिणामी जाएंगे, और आपका धर्म कैसे ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर है, और इसमें जो ये मुसलमान जब्राइल है, कौन इसराफिल है, सारी चीज पूछी।
तो अब एक अनाड़ी को कैसे समझाते महाराज जी तुरंत साथ के साथ? तो महाराज जी ने समझाने की कोशिश भी करी, तो उन्होंने कहा कि या तो आप मुझे धर्म समझा दो, वरना देखो पैसे की मेरे पास कमी नहीं है, और मैं आपकी ईंट से ईंट बजा दूं। और उन्होंने सिरपुर धाम की, और उन्होंने यही चीज जो उनका नौकर था तुलसीदास, उसे भी कहा कि देख भाई तुलसीदास, आपकी पत्नी जो है वो एक महाराज जी के साथ बैठ के चर्चा कर रही, और ये मुझे क्लू मिल भी गया लड़के से, आपके लड़के से। या तो देखो आप मुझे समझा दो अच्छी तरीके से कि क्या है, प्रूफ करो, वरना भाई मैं छोड़ने की नहीं। ये सनातनी धर्म के खिलाफ है। जबकि उन्हें सनातन धर्म का मतलब भी नहीं पता, उनका ये सनातनी धर्म के खिलाफ है, हिंदू धर्म के खिलाफ है। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश का उदाहरण लिया गया था। तो कहने के चलो जी ठीक है। तो महाराज जी ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, आपके जो भी डाउट है वो आपके डाउट क्लियर कर दिए जाए। तो उन्होंने महाराज जी ने सोचा कि भाई जब मैं समझाऊंगा तो मेरे तो खिलाफ भी बात हो रही, तो मैं समझा कैसे सकूं। तो उन्होंने कहा कि एक तीसरा बंदा बुला लिया जाए। तो उन्होंने कृष्णदत्त शास्त्री जी को बुलाने की कोशिश करी। कहने लगे, ठीक है, एक नया बंदा शास्त्री है, अच्छा शास्त्री है, वो आपकी सारी समस्या का समाधान कर देगी, और जो भी आपको प्रश्न पूछने हैं, उनसे पूछ लेना। कहने लगे, ठीक है जी, बुला लो। कहने लगा, आपकी तरफ से भी कोई जो शास्त्रार्थ करना चाहोगा तो बुला लेना। कहने के ठीक है जी, हम शास्त्रार्थ करने के लिए बुलाओगे। तो बुला लिया भाई। महाराज जी, शेरपुर वाले महाराज जी हो गए, कृष्णदत्त शास्त्री जी हो गए, तो वे मंदिर में रुके हुए थे। तो जो पहली सुंदर साथी अंती देवी, कस्तूरी देवी जी के सामने रह थी, उन्होंने सोचा कि महाराज जी है, आए हुए हैं, बस शास्त्रार्थ तो कल को हो जाएगा, ठीक है। और महाराज जी ऐसे हुए, महाराज जी की सेवा पानी के लिए, भोजन पानी के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, कोशिश तो कर रही थी वो अपने घर। तो मैंने सोचा कि अपने घर कहाँ होंगे, मैं मंदिर में ही पकड़ाया। तो जैसे ही मंदिर में सांझी के टाइम ले जाने, खाना ले जाने के लिए गई, तो बाहर से एक आदमी रखा था उन्होंने। तो जैसे ही वो अंदर घुसी, उन्हें कहाँ शास्त्रार्थ करना था। तो जैसे ही वो अंदर गए और बाहर से कुंडा लगा दिया और रुक के शोर मचा दिया, देखो भाई क्या ये परिणामियों के कैसी लीला कर रहे हैं, और मंदिर में दो है, अंती देवी भी है, पहले ही थे, तो इस तरीके से अफवाह उड़ा दी। तो महाराज जी ने सोचा कि ये तो भाई बहुत गलत हो जाएगा कि मेरे ऊपर आरोप लग जाता, मेरे ऊपर आरोप लग जाता तो ठीक भी था। ये तो अंती देवी सुंदर साथ है, कृष्णदत्त शास्त्री जी को हमने बुलाया, इनके खिलाफ भी हो जाएगा। तो महाराज जी ने कहा कि भाई ये तो गलत हो जाएगा। तो महाराज जी की ऐसी कृपा हुई, जो प्रणामी मंदिर था उसमें एक पीछे की साइड एक दरवाजा था, जिसपे परमानेंट ताला रहता था। तो वो ताला भी खुल गया। उस ताला खुलने के बाद महाराज जी उस पिछले गेट से बाहर भी हो गए, और बाहर भी उठने गेट ने होने के बाद वो ताला एज इट इज लगा जैसे था। तो जब लोग बटले, उन्होंने मेन गेट खोला, मेन गेट खोलने के बाद देखा कि अंदर तो कुछ भी नहीं। कहने भाई अंदर तो कुछ नहीं। तो जो थी सेठानी थी, सत्यवती थी, और जो और बहुत सारे थे जो उनके खिलाफ थे, उन्होंने कहा कि भाई नहीं थे, यहीं थे, यहीं थे, हमने देखा था, हमने यहीं देखा था। तो ऐसा होते होते उन्होंने कह दिया कि भाई आज के बाद अगर कोई भी परिणामी हमें चर्चा करता हुआ दिख गया, तो उसके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो महाराज जी ने सोचा कि भाई अब यहाँ बात बहुत ज्यादा गर्म होगी, तो महाराज जी सहारनपुर से निकल गए। और 1.5 साल बाद फिर दोबारा महाराज जी साथ साथ करने के लिए पधारते हैं। 1.5 साल में इतने जो भी थे प्रभारी थे, उन्होंने इतनी अफवाह फैला दी कि भाई ये कोई परिणामी नहीं है, एक अपना ही पंथ चला रखा, ये तो मुसलमानों को बढ़ावा देने वाले हैं, नए नए शब्द है, ये हैदराबादी मुसलमान है जो पैसे के दे के मुसलमान बनाने की कोशिश करे। तो उन्होंने इस तरीके से षड्यंत्र रच दिया 1.5 साल में, कि एक राई का पहाड़ खड़ा कर दिया, कि जो नहीं मानने वाले थे वे भी परिणामी के खिलाफ हो गए। तो महाराज जी ने सोचा कि भाई चलो, एक आदमी, दो आदमी, 10 आदमी, ये तो बहुत सारे हो गए, और परिणामी धर्म पे आंच आ गई। तो अब इसका समाधान करना पड़ेगा। उसके बाद महाराज जी शास्त्रार्थ के लिए दोबारा से सहारनपुर में वापस आते हैं। प्रणाम जी। जी, फिर 1.5 साल बाद महाराज जी आए तो उन्होंने ना घोषणा कर दी, सब सुंदर साथ में पत्र भिजवा दिए कि सहारनपुर में ऐसे ऐसे करके कि यहाँ पे इल्जाम लग रहे हैं, हमारे धर्म, परिणामी धर्म पर आंच आई हुई है, तो इसे तो हटाना पड़ेगा। लोग उंगली उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, और कह रहे हैं तुम मुसलमानों की बात भाषा में बोलते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, ऐसे ऐसे करके बातें बनाने लगे। महाराज जी कहने लगे, सब सुंदर साथ में उन्होंने प्रचार कर दिया, मतलब सबको निमंत्रण भिजवा दिया कि तुम कैसे भी करके यहाँ सहारनपुर में आ जाओ, यहाँ पे शास्त्रार्थ होना है, और होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उंगली हमारे पंथ पे, हमारे परिणामी धर्म पर उठ रही है, जो कि हटानी बहुत जरूरी है। अब जो हमारी वाणी का प्रकाश है,
प्राणनाथ जी महाराज जी जो हमें वाणी देकर गए थे, और कहकर क्या गए थे कि ये जो वाणी है इसका प्रकाश जगह जगह फैला देना, और इस पे कोई कलंक मत आने देना। तो ये बात याद कीजिए, सुंदर साथ जी महाराज जी कह रहे सुंदर साथ को सभी को कि ये बात याद कीजिए कि प्राणनाथ जी ने क्या कहा था ये वाणी देते समय, कि इस वाणी की रक्षा भी करनी है, इस पे कलंक नहीं लगने देना बिल्कुल भी, और जगह जगह इसका प्रचार फैलाना है, उज्जवल करना है अपने धर्म, परिणामी धर्म को भी। तो ये बात याद रखना सुंदर साथ जी। तो महाराज जी कह रहे हैं कि अनुरोध कर रहे हैं सभी सुंदर साथ साथ से कि प्यारे सुंदर साथ जी जितना हो सके जल्दी से यहाँ सहारनपुर में आ जाए। तो फिर उसके बाद ये महाराज जी बोल देते हैं सबको, सबके पास निमंत्रण पत्र चला जाता है। फिर उसके बाद कहते हैं महाराज जी कि लोगों ने तो अफवाह बना रखी है, पता नहीं क्या क्या बना रखी है, बहुत कुछ बोल रहे हैं। कोई कहता है कि ये गलत काम करते हैं, मतलब बहुत कुछ बना रखी है, अफवाह फैला रखी है। तो फिर उसके बाद महाराज जी वहां पे जाते हैं, क्या नाम, बनारस में। सबसे पहले महाराज जी इतना करने के बाद, घोषणा करने के बाद बनारस में जाते हैं। फिर बनारस से ये बिस्नेर, क्या नाम है वो, बिशनपुर। बिशनपुर में जाते हैं। तो वहां वहां को से होते हुए ये भावनगर में को होते हुए जाते हैं, जहाँ पे इन्हें वे महंत जी मिलते हैं और गोस्वामी जी उन्हें निमंत्रण देकर कहते हैं कि तुम सब वहीं सहारनपुर पहुंच जाना। फिर उसके बाद महाराज जी कानपुर से वे कृष्ण दत्त जी हैं, उनको बोलते हैं कि तुम भी, जो जो वहां से कुंडी का वो हुआ था ना, कुंडी में वे बुलाए थे सबसे पहले कृष्ण दत्त जी बुलाए थे ना, परिणाम। तो वहां से वे फंस गए थे, तो इन्हें फिर दोबारा बुलाया कि तुम वही सहारनपुर पहुंच जाना, कि दोबारा से शास्त्रार्थ होगा सहारनपुर में। तो फिर उसके बाद ये बोलने के बाद उन्हें भी बोल दिया, और फिर गए ये वहां से वो है वो, अच्छा। वो नाम है मटियाली स्टेशन है वो मटियारी स्टेशन। मटियारी स्टेशन। हाँ। मटियारी स्टेशन को होते हुए जाते हैं, कानपुर में। जहाँ पे कानपुर में कानपुर में, जहाँ पे कि जंगल ही जंगल है चारों तरफ। महाराज जी तो पैदल ही सबको विष्णु शास्त्री जी को बुलाने के लिए कानपुर में गए। मतलब इन्होंने क्या किया कि जहां भी जो मेन मेन सुंदर साथ था, हाँ जो जो मेन मेन सुंदर साथ था, हाँ, जहां जहां भी थी, जहां जहां भी महाराज जी को पता था कि जहां जहां हमारे मेन सुंदर साथ है, पन्ना जी गए, कानपुर गए, विष्णुदत्त शास्त्री जी को बुलाया, लाहौर से भगत हरिकृष्ण जी को बुलाया। मतलब इन्होंने जो मेन मेन सुंदर साथ था जिसकी जरूरत पड़ सकती थी। हाँ, वो हरिकिशन एडवोकेट थे ना, और ये हाँ, कृष्णदत्त शास्त्री जी हाँ, ज्ञान। हाँ, हरिकृष्ण एडवोकेट थे। उन्होंने एडवोकेट भाई, एक तो बहुत अच्छा वक्ता होता है, बोल सकता है, और अच्छी नॉलेज होती है कि किस समय क्या निर्णय लेना चाहिए, अगर हमारे पास कोई दूसरा इल्जाम लगाता है इसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है। तो उन्होंने जो मेन मेन सुंदर साथ था, कुछ पन्ना जी से बुलाए, उन्होंने मेन मेन सुंदर साथ को महाराज जी ने सहारनपुर में निमंत्रण भेजा कि भाई आपकी जरूरत है, ठीक है, शास्त्रार्थ के लिए। और दूसरे पक्ष को भी बोल दिया कि भाई आप भी जहां से भी जो जो भी बुला सकते हो, जिसे जिसे भी आपको बुलाना आप बुला लीजिए। तो उन्होंने पूरे देश में, बल्कि जो लाहौर तो दूसरे देश में पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है, तो मतलब जहां जहां भी थे, जहां जहां भी थे, वहां सबसे जो मेन मेन सुंदर साथ थे उन्हें सबको आमंत्रित कर दिया सहारनपुर में। और जो मेन मेन सुंदर साथ थे उन्हें धर्मशाला में ठहरा दिया गया। और भाई जो छोटे सुंदर साथ थे उन्हें वहीं एक सेठ जी थे घेर में, वे भी सुंदर साथी थे, उनके घेर में ठहरा दिया। जब ठहरा दिया गया भाई, तो उन्हें दूसरा जो दूसरा पक्ष था उन्हें शास्त्र से कोई लेना देना नहीं था। उनका उद्देश्य था कि परिणामी धर्म, जो ये नया धर्म जो बन रहा, इस धर्म को कैसे दबाया जाए, ये है क्या। क्योंकि उनके जो मन के अंदर जो विचार था, गलत विचार था कि ये मुसलमानों को प्रोत्साहित करते हैं, मोमडन शब्द समझ के। तो उनके खिलाफ कुछ सुने तो ये था कि बस किसी भी तरीके से हमें इस धर्म को यहाँ से हटाना है, और जो ये लोग इकट्ठा हुए हैं इन लोगों को किसी भी तरीके से यहाँ से भगाना है। अब भाई भगावे कैसे, उन्होंने फिर एक प्लान करा कि 3 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, कितने दिन तक रुकेंगे भाई, इकट्ठा करें। तो उन्होंने पूरे सहारनपुर में ये ऐलान कर दिया कि भाई जो कोई भी दुकान से या मकान से इन्हें खाना देगा तो वो भी हमारे विपक्ष में ही गिना जाएगा, उसके खिलाफ भी हम वही एक्शन लेंगे जो इनके खिलाफ ले। तो भाई सबने खाना वाना बंद कर दिया। तो महाराज जी ने फिर अपने दो जो
सेठ थे, जिनको जो प्राणनाथ जी के समय से ही भंडारे का कार्यरत संभाले हुए हैं, बांगीलाल और गोस्वामी, उन दोनों को भेजा। गोवर्धन दास और मांगीलाल, तो उन्हें दोनों को भेजा कि भाई देखो, आपकी फिर दोबारा से जरूरत पड़ेगी और भंडारे की ही जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि कोई भेजे निमंत्रण, और उन्होंने दोनों सेठ ने ट्रक भर भर के सामान भेजा, मतलब कि किसी भी तरह की कोई भी कमी, जो हल्की सी भी कमी नहीं आने। कहने की भाई तुम आराम से अच्छी तरीके से साथ साथ करो। फिर उन्होंने कहा कि साथ साथ तो हो जाएगा, कि जो दूसरा पक्ष है, ये साथ साथ की राह जैसे नहीं आया, ये करेगा दंगा, और इस दंगे से बचने के लिए हमें पुलिस प्रोटेक्शन भी चाहिए। तो उन्होंने यूपी के गवर्नर को पत्र लिखा कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा, हम यहाँ साथ साथ करना चाहते हैं, और कभी अगर कोई किसी भी कारणवश कोई झगड़ा बढ़ता है तो उसके समाधान के लिए आप यहाँ पुलिस फोर्स भेजिए। तो उन्होंने मेरठ से पुलिस फोर्स का इंतजाम कराया, और 3 दिन का समय दिया गया कि आप 3 दिन तक का समय है, 3 दिन तक के समय में आप जो भी साथ साथ कर सकते हो, ठीक है, आप साथ साथ कीजिए। 3 दिन तक के समय में आपको विपक्ष किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचाएगा। और खाने का इंतजाम दो सेठ ने कर ही दिया था। बल्कि उन सेठ से, एक दूसरे सेठ थे वहीं के, वो तो बड़े सेठ थे, वे सेठ पूछते हैं कि भाई तुम कहाँ परिणामी के चक्कर में पड़ गए, तुम इतने बड़े सेठ हो। कहने लगे भाई हाँ, बात तो ठीक है तुम्हारी, तुम भी बहुत बड़े सेठ हो, पर जो आप सेठ हो ना, ये जो आप ये थोड़े से खड़ासन दे के बहुत खुश हो रहे हो कि मैं 7 पीढ़ियों से महाराज जी की सेवा कर रहा, ठीक, अखंड भंडारा चलता है महाराज जी की कृपा से, छोटा मोटा सेठ नहीं हूं मैं, कि आप ये जो तरह से सोच रहे कि ऊपर वाले परमात्मा की कृपा से कि 7 पीढ़ियों से प्राणनाथ जी के समय से अखंड भंडारा चल रहा। तो इस तरीके से भी सोच रहे कि भाई ये तो छोटे मोटे आदमी है, 4 महात्मा बटले कर रखे कि कर लेंगे, इन्हें तो नहीं दबा देंगे। तो महाराज जी ने कहा कि कोई बात नहीं, 3 दिन का समय लिया गया। अब 3 दिन के समय के बाद स्टेज सज गई। स्टेज सजने के बाद क्या बताइए। सजने के बाद वहां पे शास्त्रार्थ होने लगा। सबसे पहले कौन बोलते हैं? हरकिशन जी। अब बताओ तुम्हारा पंथ कौन सा है, संप्रदाय क्या है, तुम्हारा गोत्र क्या है, ऐसे करके पूछने लगे। तो फिर कोई नहीं बोला, किसी से कोई प्रश्न नहीं बना, क्योंकि वहां पे कोई शास्त्रार्थ करने के लिए आ ही नहीं रहा था। ये तो लड़ने के माध्यम से आ रहे थे कि ये जो शेरपुर धाम बना हुआ है इसको मिटाया जाए और इनको किसी भी तरीके से यहाँ से भगाया जाए। वहां तो कोई भी शास्त्रार्थ करने का था ही नहीं। हमारी तरफ से तो थे ही, और उनकी तरफ से तो कोई भी महात्मा नहीं था। और हरिकृष्ण जी ने ये भी बोल दिया था, हाँ। भाई देखो शास्त्रार्थ करेंगे हम एक साथ, हम्म। क्या आप सही तरीके कि जो भी हारेगा उस हारने वाले को जीतने वाले का धर्म अपनाना पड़ेगा। कि भाई सोच समझ के गई हो कि जो भी बोल लोगे, ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल लोगे, कि आप कंडीशन है कि अगर हम हारे तो आप जो कहोगे हम वो धर्म अपनाओगे, और अगर आप हारे तो आपको परिणामी धर्म अपनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो भी साथ साथ के लिए तैयार हो आ जाओ। कह ले ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि भाई पहले आप समझाए, तो महाराज जी ने 2 घंटे की स्पष्टीकरण दिया। 2 घंटे पहले समझाया कि भाई मैं कौन हूँ, हमारा धर्म क्या है, गोत्र क्या है, सब कुछ समझाया। 2 घंटे समझाने के बाद पूछा कि कोई है? कोई नहीं, सब सन्नाटा। अगले दिन और भी सुंदर साथ जो दो चार आए थे पहले दिन, वे और भी कम हो गए। फिर चैलेंज ही ऐसा था कि अगर हार गए तो धर्म अपनाना पड़ेगा। और वे तो क्या ना, साथ साथ करने के थोड़े आए थे, वे तो ये सोच रहे थे कि मैंने किस तरीके से हराया जाए। हराने वाले के पास ज्ञान नहीं होता। अगर हम ये सोच के भी जाएंगे ना कि मुझे दूसरे को हराना है और बहुत बड़ा ज्ञानी हूं मैं, तो बुद्धि काम नहीं करती उस समय। महाराज जी की कृपा, तुम साक्षात परमात्मा है, उनके सामने किस किस की बुद्धि काम करेंगे। तो कोई सुंदर 3 दिन में कोई साथ साथ करने के लिए नहीं आया। तो उन्होंने जगह जगह पर्चे छपवा दिए कि भाई कोई है, कोई साथ साथ करना चाहता है, देखो फिर 3 दिन का ही समय हमारे पास। फिर इसके बाद अगर आप कहते हो कि भाई ये धर्म ऐसा है, इस धर्म में ये कमी है, परिणामी धर्म मुसलमानों को बढ़ावा देता है, तो फिर ये गलत होगा। यानी आपके पास पूरा समय है, और पूरे समय में आप कोई भी खुला चैलेंज है, आप कोई भी आना चाहे, पधारना चाहे, तो उसका मोस्ट वेलकम। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने, महाराज जी ने 3 दिन का समय दिया, और 3 दिन के समय में कोई भी आदमी उनसे साथ साथ करने के लिए नहीं आया। ठीक है। और जब पर्चे छप गए, सब देख रहे, कोई आया नहीं, तो एक व्यक्ति आया, मामचंद।
माम नाम का एक व्यक्ति है जो सेठ था, मारवाड़ी का सेठ था। तो वो आया था, तो उसका मामचंद का मांगीलाल रिश्तेदार लगा था। अब मांगीलाल जी तो वहां से लंगर में भोजन प्रसाद बांट रहे थे, वहीं बैठे थे वे। तो जैसे ही मामचंद पर्चा पढ़ने के बाद, चल चल कोई नहीं जा रहा, मैं जा रहा। पर्चा पढ़ने के बाद भी कोई नहीं जाता, मैं जा रहा, मैं देखता हूँ क्या है। तो जब मामचंद जी वहां से गए लंगर पर, वहीं से शास्त्रार्थ के लिए, तो मांगीलाल जी दिखे उन्हें। आज जब मांगी लाल जी उन्हें दिख गए, तो वे कहने लगे, अरे मांगी लाल, तू यहाँ क्या कर रहा? तू कैसा फंस गया इस परिणामी धर्म में? है यहाँ इनकी तो ऐसे ऐसे अफवाह फैल रही कि ये तो आरोपी है, ये तो गलत काम करते हैं, और ये तो पता नहीं, इनका तो पंथ भी पता नहीं क्या क्या बताते हैं, तो मुसलमानों की भाषा में भाषाएं पढ़ते हैं, मुसलमानों की बातें करते हैं। बस कुछ नहीं, मांगे लाल जी तो कुछ नहीं बोले, वे चुप रहे। क्यों, रिश्तेदार थे तो वे कुछ बोले नहीं। तो जो गोवर्धन दास जी थे, उन्होंने जवाब दिया उनके सवाल का। कहने लगे कि वो, हाँ कहने लगे कि मांग वो क्या नाम, मामचंद जी, बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ से नियति कहते कि सबसे पहले है धर्म, बाद में है रिश्तेदारी। सबसे पहले है धर्म और बाद में है रिश्तेदारी। और कम से कम रिश्तेदारी का लिहाज करके तो ये सवाल ना करते। मांगीलाल जी आपके रिश्तेदार है, वे तो कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी रिश्तेदारी का लिहाज करके कम से कम कुछ ना बोलते, आप तो कम से कम ये बात ना बोलते। और और आप क्या जानते हो धर्म के बारे में? और क्या आप सनातन धर्म के बारे में जानते हो? क्या आपने कभी देखा है? आपने कभी जानने की कोशिश की है? क्या जानते हो आप? जो आपने जो सुना और वो बोल दिया, आपने क्या जानकारी निकाल ली है? तो उन्होंने के मुंह बंद कर दिया कि आपको तो रिश्तेदार कहते हुए भी मुझे लज्जा आ रही है। कैसी कैसे रिश्तेदारी है आपसे हमारी? मुझे तो लज्जा आ रही है। भाई हमारे रिश्तेदार नहीं हो आप। तो हमारे रिश्तेदार तो वो है जो प्रणामी धर्म को मानने का, वो है हमारा रिश्तेदार। तो ये रिश्तेदार नहीं है जो आप कह रहे हो। तो यहाँ से फिर कोई आया नहीं, पूरा समय होगा उधर। वो सत्यवती, जो सत्यवती ने सोचा कि शास्त्रार्थ में कोई जा नहीं रहा, कोई है ही नहीं, कोई टिकने वाले ही नहीं। तो क्योंकि उसके अंदर भी अहम था, अहम, पैसे का अहंकार था। उन्होंने कहा कि किसी ना किसी तरह मुझे भी महाराज जी को हराना तो है। तो उधर वो कुछ नहीं, तो उन्होंने एक परिणामी महात्मा को ही ढूंढा। परिणामी महात्मा को उन्होंने कहा कि देखो, आप कुछ भी करके किसी भी तरीके से इन्हें शास्त्रार्थ में हरा दो, बस आपको जो भी कुछ चाहिए। कहने का देख देख, मैं तो हरा नहीं सकता, पर ऋषि केस में एक मुरलीदास जी है। मुरलीदास एक महात्मा जी है, और वे शायद वे हरा सकते, शायद वे हरा से पैसे दे के, कथावाचक भी है, वे हरा सकते। कहने ठीक है। तो सत्यवती ऋषिकेश पहुंची मुरलीदास जी के पास। मुरलीदास जी के पास पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि मुरलीदास जी देखो, मैं बहुत दूर से आई, सहारनपुर से आई, और मैं सिर्फ आपसे ही विनती करती हूँ कि एक परिणामी, महाराज जी का नाम बताया, कि सहारनपुर में 3 दिन से शास्त्रार्थ चल रहा, और आपको कुछ भी करके उन्हें शास्त्रार्थ में हराना। और आप जो भी चाहोगे, जो भी चाहोगे, पैसा, मंदिर, धन दौलत, क्योंकि मील थे, कई मील थे, तो पैसे को तो मतलब ही नहीं था, कि आप जो भी चाहोगे मैं आपको देने के लिए तैयार। तो मुरलीदास जी ने कहा कि बिल्कुल, क्यों नहीं, आप इतने दूर से आए हुए, क्यों नहीं। शास्त्र शास्त्र में तो मैं हरा दूंगा, पर एक शर्त है ना, मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, मुझे बस एक शर्त है कि अगर मैंने उन्हें साथ साथ में हरा दिया तो आपको मेरा धर्म अपनाना पड़ेगा। कहने का हाँ बिल्कुल, मैं आपका धर्म अपना लूँ। कहने की बिल्कुल आप मेरा धर्म अपना लोगे? कहने की ठीक है। फिर मैं चलिए एक बात और बता रहा कि मैं साथ साथ में मैं तो हरा दूंगा, पर इस ब्रह्मांड में कोई भी दूसरी ताकत ऐसी नहीं है जो उन्हें साथ साथ में हरा दे। कहने की ऐसे कैसे, कि पूरे ब्रह्मांड में? तो कहा पूरे ब्रह्मांड में। कहने की क्यों? क्योंकि उनके वे परिणामी है, और परिणामी में भी श्री महाराज जी है, महाराज जी साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। कहने का तो फिर आप कैसा ले, उन्होंने कहा कि मैं भी परिणामी हूँ मैं भी तो परिणामी हूँ, तो मैं ही हरा सकूं। और मैं भी हरा नहीं पाने का, मैंने सिर्फ इसलिए बोला कि मैं तुझे देख रहा था कि तू, भाई कह रही मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू धर्म हूँ, हिंदू धर्म 5 आ गई। तूने तो मेरा धर्म भी नहीं पूछा कि मैं कौन सा धर्म अपनाने के लिए कह रहा। मैं भाई आपको क्या कह रहा कि मुसलमान धर्म अपनाना क्या, तूने तो मेरे से ये भी नहीं पूछा, तूने कह दिया कि बस मैं अपना लूं। क्या सत्यवती, ये अहम छोड़ दे और जाके पैर पकड़ ले, वरना बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। ठीक है। तो वहां सत्यवती भी बेचारा अपना अपना सा मुंह लेके फिर सहारनपुर लौटी। ठीक है।
फिर जो सत्यवती को कहवे वे भोलेदास जी कि तू मेरा धर्म तो अपनाने के लिए तैयार है और उनका अपनाने के लिए तैयार नहीं है, क्यों? ईर्ष्यावश हो गया। मेरा तो तू तैयार है कि हाँ जी जो आप कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, उनका क्यों नहीं अपना रही? जो असल में सत्य है, अखंड है, अपार है, उसका क्यों नहीं अपना रही? तो यो एक ईर्ष्या, एक लड़ाई का ही तो भाव लेकर दिए, पर अपना रही तो अब कुछ भी करके मुझे मिटाना है, मुझे ऐसा अपनाना ही नहीं है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। तो ये था। फिर उसके बाद क्या हो कि किसी पर कोई जवाब नहीं बना था, तो इनकी आपस में ही बज गई एक आपस कुछ में वहां झगड़ा हुआ, झगड़ा और हो गया, झगड़ा होने बढ़िया के वाला। बाद वो जो मीटिंग थी बढ़िया। वो स्थगित हुई। और उन्होंने कहा कि आगे की जो चर्चा है वो शेरपुर में होगी। शेरपुर में हो। शेरपुर में होगी, जहां से शुरू हुई थी, इनका वहीं होगी, वहीं शास्त्रार्थ होगा, जो भी कुछ है महाराज जी वहीं होगा। क्योंकि था नहीं उनके बस की कुछ, है भी नहीं बस की किसी की। वही बस की भी तो उसी की हो कि हम एक पैड़ी के बाद दूसरी पैड़ी का ज्ञान सुनावे। हमने बहुत सारी सारी ही पैड़ी लांगरी 14 ब्रह्म लोक को पार कर दिया, फिर क्षर अक्षर अक्षरातीत को भी पार कर दिया, कहाँ तक का ज्ञान सुना होगा और कौन सुना होगा? ठीक नहीं। तो कहीं है नहीं। फिर उन्होंने कहा कि भाई महाराज जी यहाँ तक की चर्चा हुई और झगड़े में बदल गए, और आगे का चर्चा हम कहाँ करेंगे? शेरपुर में करेंगे। तो शेरपुर में चर्चा होती है शास्त्रार्थ, फिर दोबारा से ही होता है शेरपुर में। तो महाराज जी कहने लगे अब तो कोई सरकारी जमीन है कि 3 दिन का समय, 4 दिन का समय, अब बंद करो। अब तो अपना परमानेंट लिया है, थारा जब तक मन करे तब तक चर्चा करो, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। तुम अपने को लेकर आ जाओ और हम अपने को लेकर बैठे। तो बस क्या थी, एक जब शास्त्रार्थ होने की शुरुआत होने लगी तो उसमें एक शर्त रखी गई, कृष्ण दत्त जी ने एक कृष्ण शर्त जी ने शर्त रखी। रखी कि भाई देखो, अगर ऐसे ही शास्त्रार्थ चलता रहा तो कुछ नहीं होने का। उनका अब शास्त्रार्थ होता है दो तरीके का, एक तो होता है लिखित, एक होता है मौखिक। मौखिक तो हमने कर ही लिया, सहारनपुर में हम कर आए, खूब अच्छी तरीके से कर आए, निमट गया। अब होगा लिखित। क्योंकि मौखिक और लिखित किससे किया जाए? मौखिक किया जाए उससे कि जो अपनी बात पर अटल है। वे अटल नहीं थी, वे बात बात पे बात बदल रही थी, क्योंकि कुछ हो। तो उन्होंने कहा कि अब क्या होगा? लिखित। क्या हम लिखित में, क्योंकि जो आप लिखोगे वो अखंड होगा, वो झुटलाया नहीं जा सकता, सबके सामने होगा। कहने के आप लिखित होगा, और लिखित में भी टाइम होगा। तो उन्होंने कहा कि 5 प्रश्न आप पूछोगे, और जिसका समय होगा 5 मिनट, 5 मिनट में आंसर देना। और 5 प्रश्न हम पूछेंगे, और उसका समय भी होगा 5 मिनट। ठीक है। तो 5 प्रश्न में पूछते हैं तो उनको तो महाराज जी तुरंत आंसर दे देते हैं। महाराज जी 5 प्रश्न पूछते हैं, उनका आंसर किसी पे नहीं। तो इस तरीके से शेरपुर में महाराज जी की जीत हुई। और परिणामी धर्म पहले से ही विजय था, विजय है, और हमेशा विजय रहेगा। रहेगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम। बहुत अच्छा, ऐसा लगा कि सुखपाल में बैठकर दोनों जोड़े से सुख दे रहे हैं। देखो, तो देखो परिवार की सबने ना, हमने तो एक एक नगरा, लेकिन उन्होंने मिलकर किया, जैसे नाटिका करते थे ना, पूरी फैमिली ने मिलकर तैयारी की। बहुत अच्छा लगा इस तरह से सुन के, और वर्णन भी बहुत अच्छी तरह से कर दिया बिना पढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राज जी महाराज जी ऐसे ही प्रेम बरसाते रहे, ऐसे ही मेहर बरसाते रहे, और आगे को मिलजुल कर चलते रहे। सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जयकारा लगा दीजिए। महाराज जी की जय। जय, प्राणनाथ प्यारे प्यारे की की जय, जय। पांचों पुरी धाम की की जय। प्रणाम जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद।